नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट कवि बता दूंगा कि भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनको हमने याद रखना है, ठीक है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा है क्या? जैसे कि पूर्व जहाँ पर लगा हुआ है तो मतलब ऑब्वियस है कि भाई भारतेंदु से पूर्व का कोई समय है, ठीक है, जिसमें काव्य धारा बह रही थी कोई। अच्छा, 1843 तक सभी जानते हैं रीतिकाल समाप्त हो जाता है। रीतिकाल का अगर संवत में रखें हम समय तो 1700 संवत बन जाता है। 57 घटा दीजिए, आपको 1843 मिल जाएगा, है ना। तो 1843 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी 67 तक हमें मिलता है समय भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। ओके, आपको सभी को मालूम है 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है, उन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल रखा गया। लेकिन यदि हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की तो प्रथम उत्थान के नाम से भारतेंदु युग का नाम देते हैं वो, ठीक है। नई धारा प्रथम उत्थान। अगर अगर हम बात करें 1867 के बाद 1868 से लेकर 1893 ईस्वी, ठीक है, 1893 ईस्वी के समय को प्रथम उत्थान नाम देते हैं वो। तो भाई जो 25 साल का जो समय है इसी को हम भारतेंदु युग मान लेते हैं कि भाई भारतेंदु युग का समय जो है रामचंद्र शुक्ल ने इतना दिया है, ठीक है। और बीच में देखिए तो उससे पहले आ जाता है भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। अभी भारतेंदु के पीछे का, क्योंकि सभी को मालूम है भाई कि ये जो दौर है 1843 से लेकर जो रामचंद्र शुक्ल ने 1867 का बताया, इसको भारतेंदु काव्य धारा के नाम से हम जानते हैं। इस बीच भी कुछ कवियों के नाम आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, तो साथियों इम्पोर्टेंट है पढ़ना उनको भी। देख लेते हैं क्या है। रीतिकाल की समाप्ति के बाद भारतेंदु युग का आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसका समय ये माना गया 1847 से लेकर 1867 ईस्वी तक। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। अभी बात करें भाई रीतिकाल की तो उसमें भी तो ब्रज भाषा अधिक रूप से प्रचलित थी, है ना। तो कुल मिला के जो रीतिकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है ये वाला दौर, ठीक है, 1843 से 1867 तक का। तो इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और नीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं। कि इन्होंने भाई ये जो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा जिसमें आता है, जो तो इन्होंने क्या किया, भक्ति, श्रृंगार, रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं। अच्छा जी, आगे देखिए भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ओके, तो इसमें कौन कौन क्या सभी को याद करना नहीं साथियों, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या याद करना है। एक तो आप ये रीवा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जगह, रीवा नरेश रघुराज सिंह का नाम याद कर लीजिएगा। इनका वर्तकाल याद करना है या नहीं करना है, 1833 ईस्वी इनका याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी कौन सी रचना जो है इम्पोर्टेंट है, एक जेवाली, आनंद आनंद आदम आनंदाम्बु निधि, सॉरी, आगे है राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, ठीक है। ये तीन रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। आगे है हमारे पास भाभा रघुनाथ राम स्नेही, तो इनको आप रहने दीजिए चाहे, ओके। लेकिन याद रखना है कि भाई ये भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में आते हैं। और अगर भारतेंदु पूर्व काव्य धारा को देखें तो इसमें कोई भी फेमस कवि नहीं था हिंदी साहित्य में जो आता है, तो इसको इसीलिए इसको शून्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? शून्य काल के नाम से, ठीक है। आगे है हमारे पास, जैसे आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त शून्य काल कहते हैं, वैसे इसको भी माना गया है कि भाई रचनाओं की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, ओके। आगे सेवक का नाम जरूर याद रखना है। जो सेवक रीतिकाल में भी गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि 1815 ईस्वी से लेकर 1881 तो इन्होंने जीवन जिया है। लेकिन इनकी दो रचनाओं को आप देख लीजिए। सरदार कवि याद रखना है, ठीक है। इनकी कोई रचना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एक तो राम लीला प्रकाश और राम रत्नाकर, याद रखें, ओके। आगे देखिए हमारे पास आ जाते हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। अच्छा, इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो साथियों अगर हम बात करें इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ओके। इनकी रचनाओं में अगर आप देखें तो राधा स्तोत्र, ठीक है, गोपाल स्तोत्र, यरा संवद और बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण, संधो वर्णन। अच्छा, इनको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? इनका रचना, इनका जो जन्म काल है वो तो याद करना है, इनकी रचनाओं को भी याद करें। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? तो ये भारतेंदु जी के पिताश्री हैं भैया, ओके, याद रखना है। भारतेंदु जी के पिताजी हैं जे, इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट। नाहुश नाम का नाटक इन्होंने लिखा है ना, नाहुश नाम का नाटक लिखा है और वो हिंदी का पहला नाटक भी माना गया है ना। तो भैया ये याद कर लीजिए भाई, इनको पढ़ना है, ओके। चंद्रशेखर वाजपेयी 1798 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी रचनाओं को देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये पढ़ना आपने।
रामदास को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, रामदास की पुस्तक मिलती है कवि कल्पद्रुम, ये सेनापति की भी एक पुस्तक इस नाम से मिलती है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। बैजनाथ द्विवेदी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको भी रहने दीजिए, ओके। लाछीराम ब्रह्मभट्ट, इनको आप देख लीजिएगा, इनका अन्य नाम ब्रह्मभट्ट है। इनकी रचनाओं में कौन सी रचना आप याद करेंगे, मानसिंहाष्टक और प्रताप नाटक, रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, और ये सभी रचनाओं का आप देख लीजिए, ओके एक बार। तो भाई इतना ही आप पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है इतना ही, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, ठीक है, धन्यवाद।